नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जब तुम रमजान का चांद देखो तो रोजा रखो और जब शवाल का चांद देखो तो मौकूफ कर दो। सईदना अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, महीना कम से कम 29 दिन का होता है, बस जब तक तुम चांद ना देख लो रोजा ना रखो। फिर अगर मतला अबर आलूद हो जाए तो 30 दिन का शुमार पूरा कर लो, यानी बादल वगैरह आए तो 30 रख लो, ज्यादा इसी का फायदा भी है और जाहिर है कि रमजान के महीने को पूरा करना जरूरी है। हमारे यहाँ एक बड़ी मुश्किल पेश आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बस मक्का में चांद निकल आया या मदीना में हमारे लिए काफी है, चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में रहते हो। हालांकि खूब अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियां एक वक्त में पूरी दुनिया में जाहिर नहीं हो सकती। अगर यकीन नहीं आता तो इस वक्त अमेरिका में क्या वक्त है, खुद सऊदिया में क्या वक्त है, क्या वक्त फर्क नहीं है? क्या तारीख फर्क नहीं हो जाती? मसलन हमारे यहाँ मशरिक में दिन पहले आता है रात बाद में, और जब हमारी रात आती है तब मगरिब में दिन का आगाज होता है। इसका मतलब ये कि उनका दिन बाद में शुरू होता है। इतनी बात तो सभी को पता है। और ये यानी टाइमिंग्स डिफरेंट डिफरेंट हैं मुख्तलिफ इलाकों के। अब आप ये देखिए कि ज्योग्राफिकली भी ये साबित शुदा हकीकत है कि चांद एक वक्त में पूरी जमीन के लिए नहीं निकल सकता, उसकी मुख्तलिफ पोजिशन होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर तरफ मूवमेंट चला दी कि बस एक चांद, यही इत्तेहाद बैनुल मुसलमीन का जरिया है। तो अल्लाह के रसूल की खिलाफ वर्जी है, अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी, नाफरमानी है। आपने फरमाया चांद देखकर रोजा रखो और चांद देखकर ही अफ्तार करो। मुराद ये है कि ईद का चांद देखकर ही रोजे रखने बंद कर देंगे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से एक महीने का ईला किया, यानी तर्क ताल्लुक की कसम खाई। फिर जब 29 दिन गुजर गए तो सुबह के वक्त या दोपहर के बाद आप अपनी बीवियों के पास तशरीफ ले गए। किसी ने आपसे कहा आपने तो कसम खाई थी कि मैं एक महीने तक बीवियों के पास ना जाऊंगा, तो आपने फरमाया महीना तो 29 दिन का भी होता है।